कहानी का शीर्षक डायनो का अभिशाप। यह कहानी राजस्थान की है। शहर से दूर एक गांव जिसका नाम है नवगढ़। लोग इस गांव को डायनो का गांव कहा करते हैं। इस गांव के पास किसी दूसरे गांव के लोग नहीं जाया करते हैं। लोग कहते हैं कि वहां डायनो का बसेरा है। दूसरे गांव के लोगों का कहना है कि अगर वहां कोई किसी भी समय पहुंच जाता है तो वह डायने उस इंसान को पहले तो अपने वश में करती हैं और बाद में उस इंसान का खून पीकर अपने आप को अमर बनाती हैं। नवगढ़ गांव के आसपास एकदम से वीरान सा मैदान चारों ओर फैला हुआ है। दूसरे गांव के लोग उस डायनो के गांव की तरफ देखने से भी खौफ खाते हैं। लोग कहते हैं कि किसी इंसान का वहां पर कदम भी रखना खतरे से खाली नहीं है। अगर भूल चूक से कोई इस गांव के आसपास भी पहुंच जाता है तब पहले तो उसको यह एहसास होता है कि रास्ते पर चलते समय उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं और जैसे कोई मधुर आवाज में उनको अपनी तरफ बुला रहा हो। और वह लोग जब पीछे मुड़कर या अपने आसपास देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता है। एक बार की बात है, एक दूसरे गांव का लड़का जिसका नाम था ध्रुव अपनी बाइक पर एक डायन को एक अनजान लड़की समझकर उसकी मदद करने के इरादे से उसे लिफ्ट दे देता है। ध्रुव को पता नहीं था कि वह एक डायन के चंगुल में फंस गया है और अब काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे यह एहसास होता है कि पीछे बैठी वह लड़की कुछ अजीब अजीब हरकत कर रही है। और जब ध्रुव गाड़ी में लगे हुए शीशे में उस लड़की को देखता है तो उस लड़की का चेहरा देखकर वह डर जाता है और अपनी बाइक लेकर गिर पड़ता है। लेकिन जब वह ध्यान देता है तो वह देखता है कि बाइक पर से तो वह अकेले ही गिरा था, वहां आसपास और दूसरा कोई नहीं है। यह देखकर ध्रुव सदमे में बेहोश हो जाता है और उस दिन ध्रुव लापता हो जाता है। उसके घर वाले उसे खोजने का बहुत प्रयास किए लेकिन ध्रुव का आज तक कोई पता नहीं चला कि वह कहां गया या उसके साथ क्या हुआ। उस गांव में इस तरह के कई मामले अक्सर होते रहते हैं। पुराने लोग कहते हैं कि कई साल पहले उस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी और उसी गांव के कुछ लड़कों ने मिलकर धोखे से उसके साथ बलात्कार किया था। और तो और उस लड़की को वह लोग कई दिनों तक बंदी बनाकर रखा था और बाद में उस लड़की को बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दिया था। कहते हैं कि अकाल मृत्यु ही इन बुरी शक्तियों को पैदा करती है और उस लड़की के साथ हुए अत्याचार की वजह से उसकी आत्मा ने एक डायन का रूप ले लिया। बाद में वही डायन बनकर यहाँ पर अपना बदला पूरा करती है। उन कुछ दरिंदों की वजह से अब जो भी उस डायन को मिलता है तो वह सबका एक ही हाल करती है। वह पहले तो उन मर्दों को अपने खूबसूरती से मोहित कर देती है और जब वह मर्द उसकी वासना में खो जाते हैं तब वह डायन अपने असली रूप में आकर उसको अपना शिकार बना लेती है। ऐसा माना जाता है कि पहले तो वह अकेली थी लेकिन बाद में वह अपनी शक्तियों को और भी बढ़ाने के लिए गांव के ही कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपनी तरह ही डायन बना दिया है। और आज वह सभी डायने साथ मिलकर मर्दों का शिकार कर उनका खून पीती हैं और खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। ये सभी डायने खास करके मर्दों को ही अपने वश में किया करती हैं, जिस कारण यहाँ के दूर दराज सभी इलाकों के पुरुषों को दिन हो या रात हो उस गांव के पास जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि कौन जाने किस जगह पर वे डायने उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता है। धीरे धीरे करके
वे डायने यहाँ पर एक या दो नहीं, बल्कि सारे इलाकों पर अपना बसेरा बना लेती हैं। इस छोटे से गांव नवगढ़ में उन डायनों का अब पूरा राज्य बसा हुआ है। नवगढ़ गांव में ही एक टूटा फूटा हुआ घर है, जिसके अंदर एक छोटी सी कोठरी है। माना जाता है कि वह कोठरी वही जगह है जहां पर उस लड़की का उन हैवान दरिंदों ने एक साथ मिलकर बलात्कार किया था। शुरुआती समय में लोगों ने डायनों को अपने वश में करने के लिए उस गांव में कई तांत्रिकों को भी बुलाया था, जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दिया था। लेकिन इसी बीच किसी न किसी बहाने से कई तांत्रिकों की भी मौत हो जाया करती थी, जिसके बाद धीरे धीरे करके वे तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने तथा डरने लगे थे, और वे जान गए कि इन डायनों को बस में करना असंभव है। इसके बाद जो बचे हुए तांत्रिक थे, वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए, और अब वहां के लोग उस गांव की तरफ नहीं जाया करते हैं और अक्सर अपने घर के दरवाजे बंद रखा करते हैं। क्या आप लोग नवगढ़ गांव में जाने की हिम्मत करेंगे? यदि हाँ, तो यह आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि इस डायनों के गांव ने गुनाहगारों के साथ साथ बेकसूरों को भी अपना शिकार बनाया है। इसलिए इस गांव को अभिशप्त माना जाता है। और अब यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।